तो ये देखिए वो बच्चे हैं जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा क्या इनसे सहायता दी गई है। ये देखिए ये रोड पे पढ़ने को मजबूर है। और आज जो कह रही है सरकार कि हमारा शिक्षा का बजट इतना है, इतने 100 करोड़ का बजट है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना दी, तो वो बिल्डिंगों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? ये बच्चे तो रोड पे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे का तो भविष्य हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि ये वो बच्चे हैं झुग्गियों में रहते हैं जिनका भविष्य पता नहीं है इनको। इनके माँ बाप कहीं पे मजदूरी करते हैं, क्या भविष्य में ये बनना चाहते हैं और रोड पे पढ़ाने की नौबत क्यों आई? क्या कोई स्कूल नहीं है? एजुकेशन कहते हैं दिल्ली की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वो किसके लिए है? ये रोड है, चलता फिरता रोड है जहाँ पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? वो कितने दिन से ये क्लासें रोड पे चल रही हैं? सर ये हो गया लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने से डेली क्लास यहाँ होती है सर। 8 महीने से? जी सर। 8 महीने से आप इनको क्या क्या पढ़ाते हैं? क्या क्या? सर ये बच्चे कुछ स्कूल भी आते हैं, इनके जो स्कूल के डाउट होते हैं वो हम क्लियर करते हैं, और यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, साइंस सब कुछ पढ़ाते हैं सर। कितने रुपए फीस लेते हैं आप? फीस एक भी नहीं लेते सर, फ्री में पढ़ा रहे हो? फ्री में सर। ये देखिए आज के जमाने में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हमें मिल चुके हैं जो इन बच्चों को रोड पे बिठा के पढ़ा रहे हैं और फीस भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। और कैसे ये काम करते हैं? कहाँ से इनके पास इतनी हिम्मत आती है? पैसा कहाँ से आता है? क्या कोई सरकार के द्वारा आपसे मदद दी जाती है? नहीं सर, यहाँ पे कुछ होते हैं जो हमें मदद कर देता है, बाकी हम खुद प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ इस सेंटर के अध्यक्ष हमारे ये सोम सर है, ये आपको कोई जानकारी दे देंगे। अगर पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, आप के पास जो बच्चे हैं अभी जो पढ़ा रहे हो वो कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के बच्चे? सर यहाँ वो नर्सरी वाले बच्चे हैं, और यहाँ से 6 से लेके 8वीं तक के बच्चे हैं। मतलब 6 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं ये जो रोड पे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्या इनका घर कहाँ पे है? इनका घर यही है, यही इनका घर, यहीं से आते जो झुग्गी में रहते हैं, उन्हीं में रहते हैं सर, गरीब परिवार से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वो बच्चे हैं जिनको सरकार ये एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो इनके माँ बाप लेबर करते हैं और ये दिन भर घूमते रहते हैं, तो यहाँ इनको टाइम जो बर्बाद होता है उनको टाइम को यहाँ यूटिलाइज करके इनको पढ़ाते हैं हम। सरकार तो कहती है हमने शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत बना दी, इतनी अच्छी बिल्डिंगें बना दी, इस तरीके का एजुकेशन लाइन बना दी कि भाई बच्चों का भविष्य अब अंधकार में नहीं है, तो क्या इनको वो भविष्य नहीं मिल रहा है? सर आप खुद ही देख सकते हो, मिल रहा तो यहाँ होते, आप खुद ही देख सकते हो सर। हम अपनी तब पूरी कोशिश करते हैं इनके स्कूल मिले, ये स्कूल जाए, पढ़े लिखे, इन्हें एक तरीके से इनका सर्टिफिकेट स्कूल ही मान्यता होगी, हम तो पढ़ा देंगे ना। आगे वाले भविष्य में सर्टिफिकेट तो देखते हैं ना, स्कूल ही सर्टिफिकेट देखते हैं, हमारे कोई सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम इनको पढ़ाते हैं और कोशिश ये करते हैं इनके स्कूल में दाखिले भी हो जाए। अभी तो हमने बहुतों बच्चे का दाखिला भी करवा रखे हैं और हाल में अब ये करवाएंगे भी हम। ये बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं, तो बच्चों से ही बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। यहाँ पे आप रोड पे पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो आप? 8 महीने सर हो गए। 8 महीने से रेगुलर क्लास में आ रहे हो आप? यस सर। आप क्या नाम है? छोटी। छोटी। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में। 6 में। तो यहाँ पे कितने दिन से हो आप? 8 महीने से। तो ये देखिए वो बच्चे हैं जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा क्या इनसे सहायता दी गई है। ये देखिए ये रोड पे पढ़ने को मजबूर है। और आज जो कह रही है सरकार कि हमारा शिक्षा का बजट इतना है, इतने 100 करोड़ का बजट है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना दी, तो वो बिल्डिंगों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? ये बच्चे तो रोड पे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे का तो भविष्य हमें कहीं दिख नहीं रहा है। हमने एजुकेशन लाइन को इतनी ऊपर पहुंचा दिया। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम सिंह है। हमारा एनजीओ है पुनर्जागरण समिति। हम 2014 से काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे इस तरह फुटपाथ में 43 सेंटर चलते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, इंग्लिश स्पोकन हो गए, कंप्यूटर क्लासेज हो गए, और ये सब हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। लोगों का सहयोग रहता है और कुछ कंपनियों द्वारा हमको CSR फंड मिलता है, वही फंड को हम इसमें उपयोग करते हैं। बच्चों को स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो नहीं जाते उनको स्कूल में एडमिशन करवाना, ये सब हम ही करते हैं। 2014 से 2024 तक अभी तक हमने 600 बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। कितनी आपकी टीम है? 45 टीचर है इस समय प्रेजेंट में, जो पेड पे हैं, उनको सैलरी जाती है और हम डेली काम करते हैं, तभी परिवर्तन आता है समाज में और इन बच्चों में भी। हम एक दिन यहाँ ये नहीं आते कि एक दिन आए बच्चों पढ़ाए चले गए, हम डेली पढ़ाते 2 घंटा। जितने भी हमारे सेंटर चलते हैं 2 घंटे क्लासेस वहाँ डेली होती है और प्रॉपर टीचर वहाँ पहुँचता है और डेली उनको नई नई चीज़ें, एक्टिविटी, कभी सैटरडे को हमारी ड्राइंग होती है, संडे को हम गेम्स सिखाते हैं और बाकी चीज़ें अपने देश के बारे में बताते हैं, अपने देश में जो महान नेता हैं, जो महापुरुष हैं, उनके बारे में बताते हैं बच्चों को। कभी ऐसा जैसे आप रोड पे पढ़ा रहे हो, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, तो किस तरीके से क्या व्यवस्था है? जो हमारे सेंटर फुटपाथ पे होते हैं, अगर हमारे सेंटर टाइमिंग बारिश होती है तो क्लास बंद रहती है। अगर सेंटर टाइम से आसपास आगे पीछे होती है तो हम झाड़ू लगा के, तिरपाल बिछा के हमारी क्लास चलती है डेली। इस प्रकार रहता है। जिस तरीके से इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आगे भविष्य में ये कुछ करना चाहते हैं, तो और क्या क्या? जैसे आपकी ये फाउंडेशन है, मैं बता दूं एक बार, ये फाउंडेशन है जो 45 टीचरों को सैलरी पे रख रही है और दिल्ली के अलग अलग कोने पे ऐसे छोटे छोटे स्कूल चलते हैं।
जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, उनको सैलरी ये फाउंडेशन देती है। और इसी फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए कहीं पे, तो वो एडमिशन कराने का काम करते हैं। और क्या क्या काम आपकी फाउंडेशन करती है? और हमारा तो महिलाओं के लिए जैसे सिलाई सेंटर हो गए, जो महिलाएं झुग्गियों में रहती हैं, काम पे जाती हैं, उनको कुछ नया सीखना है, इस प्रकार हम झुग्गियों में जाके सेंटर खोलते हैं जिनमें मशीन प्रोवाइड, जो महिलाओं को 6 महीने सीखती हैं। एक कोर्स खत्म होने के बाद उनको हम फ्री सिलाई मशीन देते हैं, उनको बाकायदा काम भी देते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को ड्रेस सिलाते हैं, तो वो काम उन्हीं महिलाओं को देते हैं जो हमारे यहाँ से सीख के जाती हैं, ताकि उनको रोजगार भी मिला रहे। इस प्रकार हम आगे काम करते हैं और आगे लोगों को सहयोग रहेगा तो आगे भी करेंगे। इस फाउंडेशन में पैसा कहाँ से आता है? CSR के थ्रू फंड आता है और हमारे जो 25 से ज्यादा सेंटर लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, जो हर महीने एक्सपेंस देते हैं, लोगों को भरोसा है हमारे ऊपर, हमारी संस्था के ऊपर। तो जो बड़े बड़े कुछ लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं, वो हमारी संस्था में डायरेक्ट अकाउंट में डालते हैं पैसे, और हमारे हमसे जुड़े रहते हैं, हमारे विजिटर बन के रहते हैं, वो आते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम करते हैं और डेली पढ़ाते हैं। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो क्या नंबर? हमारे ये हमारा बोर्ड है, इसमें नंबर है हमारे जो हेड का है, बाबूलाल जी के हेड है NGO के, और वो लगातार काम कर रहे हैं। और उनका सपना है कि जितने भी जो पिछले मेरे बच्चे हैं उन पे हम काम करें, जिनको जरूरत है, और इनको आगे तक ले जाना है। हमारा इनको यहीं तक पढ़ा के छोड़ना नहीं है, इनको आगे कॉलेज करना है, आगे क्या करना है, एक हमारा आगे एक प्रॉपर प्लान है कि इनको आगे कॉलेज करवाएंगे। तो कौन बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है, किसमें किसकी रुचि, अगर खेल में जाना चाहते हो तो हम खेल में भी इनको आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों से हमारा जो जुड़ा हुआ है, लगाव है, वो लोग उन्होंने बोला सहयोग करने के लिए, तो जो बच्चा खेल में अच्छा करता है उनको हमारे पास भेजिए, हम उनको लिए फ्री करेंगे। इस प्रकार है। और इन बच्चों के लिए जैसे कॉलेज फीस है, कुछ बच्चों के लिए अभी हम प्रेजेंट में 25 बच्चों को कॉलेज फीस भी दे रहे हैं संस्था के द्वारा और लोगों के सहयोग के द्वारा। इस कितने साल से ये 2014 में रजिस्टर हुआ था NGO हमारा। इस समय हमारा दिल्ली में 43 सेंटर है। तो 11 साल से ये जो फाउंडेशन है वो चली हुई है और बच्चों की मदद कर रही है। कुछ कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी दे रही है, कुछ स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस दे रही है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो यहाँ पे बैठ करके टीचर की सैलरी दे के इस तरीके के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, उनको कामयाबी की राह दिखाई जा रही है कि इनका बच्चे का भविष्य संवर सके। क्योंकि ये वो बच्चे हैं झुग्गियों में रहते हैं, जिनका भविष्य पता नहीं है इनको, इनके माँ बाप कहीं पे मजदूरी करते हैं, इनका जो भविष्य है वो अब इस फाउंडेशन ने थाम लिया है कि इनका भविष्य हमने बनाना है। और इस तरीके से अगर आप इसमें कोई सहायता करना चाहते हैं, या फिर जो इनके बाबूलाल जी जिन्होंने इनका नाम बताया कि भाई जो फाउंडेशन है, तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका फ़ोन नंबर रहने वाला है।